बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खातमुन नबिय्यीन पर करोड़ों दरूदो सलाम। आज बात करूंगा एक ऐसे सवाल की जो मैं आप लोगों से भी पूछूंगा और शायद मैं अगर पूरे पाकिस्तानियों से पूछूं तो वो एक ही जवाब देंगे कि आपको कौन सा पाकिस्तान चाहिए, आईएमएफ वाला या वो पाकिस्तान जो कायदे आज़म ने हमारे लिए सोच रखी और जिसकी बेस पर अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा और वो पाकिस्तान बनाया। आईएमएफ वाले पाकिस्तान के लिए शायद कोई भी एग्री ना करे, या शायद पाकिस्तान में कुछ लोग जो इशराफिया वो तो इस पे एग्री करें लेकिन बाकी लोग ना करें। 97% लोग ऐसे ही होंगे जो कहेंगे हमें कायदे आज़म वाला पाकिस्तान चाहिए, हमें आईएमएफ वाला पाकिस्तान नहीं चाहिए। लेकिन आईएमएफ वाला पाकिस्तान क्या है और कायदे आज़म वाला पाकिस्तान क्या है, इसके ऊपर भी बात करूंगा। पर एक छोटी सी बात आपको पहले बता दूं, इन दोनों में कोई गवर्नमेंट या कोई फर्द वाहिद ये काम नहीं कर सकता। बाहैसियत नेशन, बाहैसियत कौम, आपको मुझे मिलकर वो पाकिस्तान बनाना है और आईएमएफ वाले पाकिस्तान से बाहर निकलना है। वो कैसे होगा? पहले तो मैं आपको बताता हूं कि आईएमएफ वाला पाकिस्तान क्या है और उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। आपको इस बात का नॉलेज होना जरूरी है कि आईएमएफ वाला पाकिस्तान क्या है। एक आम इंसान को तो शायद पता ही नहीं है। हम एक आम बात करते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। रोजमर्रा हम अंडे इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उन अंडों के ऊपर हम सिर्फ ये बहस जरूर करते हैं कि यार अंडा 30 रुपए का हो गया, अंडा 35 का हो गया, या शायद दर्जन 400 के करीब जाना शुरू हो गए। लेकिन हम इस चीज की बेस पर नहीं जाते कि यार हमारा मुल्क यही मुल्क है जिसके अंदर देसी मुर्गियों के अंडे कभी किसी दौर में पुराने, इतना दौर पुराने की बात नहीं कर रहा मैं, आज से कुछ 5, 6, 7 साल, 8 साल, 10 साल पहले चले जाए तो शायद देसी अंडे भी जो है ना 8-9 रुपए का एक अंडा पड़ता था। तो आप अंदाजा करो कि हम किस डगर पर आ गए। क्या हुआ? ऐसा क्या दौर चेंज हुआ जो हमें सब कुछ होना शुरू हो गया, इतनी महंगाई बढ़ना शुरू हो गई। ये सारे समरात आईएमएफ के हैं। क्या होता है? जाहिर सी बात है, जब आप किसी से पैसे लेते हो और आप उसको कहते हो कि भाई ठीक है हम तुझसे कर्ज ले लिया और इस कर्ज के ऊपर इतनी परसेंटेज हम आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे। एक तो अमाउंट देनी है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा भी पे करना है। यहां बात खत्म नहीं हुई, फिर आपने अपनी बेस को छोड़ दिया। जो हमारी बेस थी वो मैं आपको बताऊंगा कि कायदे आज़म का पाकिस्तान क्या था, जो अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान जो छोड़ के गए थे, जो तकरीबन शायद जो है ना 3-4 दहाइयों तक चलता भी रहा, ऐसा पाकिस्तान जिसके अंदर हम कहीं आगे थे। वो मैं आपको अभी बताता हूं सारी चीजें कि इंडिया को कितना फैसिलिटेट किया गया था। ऑल इंडिया के नाम से जो चलता था सारा कुछ, जो साहब बहादुर जिसे कहते हैं कि जिस टाइम पे बरतानिया यहां पर था और वो सब कुछ उनको नवाज के चला गया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कहां पीक पर था और इंडिया कहीं पीछे रह रहा था 90s के दौर में। हमने जब से आईएमएफ की तरफ जाना शुरू किया, हमने क्या किया? अपने हाथ काट लिया। हाथ काटने की मिसाल मैं ऐसे दूंगा, हम पढ़ते जरूर हैं कि पाकिस्तान दुनिया में गंदम की पैदावार में खुद कफील है, 5वें नंबर पर हम गंदम पैदावार करते हैं, लेकिन आज तक हम उससे फायदा नहीं उठा सके। क्यों नहीं उठाते थे लेकिन अब नहीं उठा सके। हम ये बात जरूर करते हैं कि टेक्सटाइल में पाकिस्तान जैसा टेक्सटाइल और पाइनियर किस्म का कपड़ा बनाने वाला शायद दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन हम उससे अभी तक फायदा नहीं उठा सके। हमारे आम की जो कल्टीवेशन होती है, जो आम की पैदावार है, जिन नस्लों का आम पाकिस्तान में पैदा होता है शायद ही किसी और दुनिया के किसी खित्ते में पैदा हो, लेकिन आज तक हम उससे भी फायदा करंट दौर में नहीं उठा सके। इसकी तमाम वजूहात क्या है कि हम इन चीजों से बैकफुट पर चले गए और हमने आईएमएफ की तरफ देखना शुरू कर दिया। कब तक होगा? हर इंसान ये जरूर कहेगा यार हमें आईएमएफ के पास नहीं जाना, लेकिन उसमें आपका और मेरा किरदार क्या है वो भी अभी आपके साथ शेयर करता हूं कि किरदार क्या है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ये सारा किरदार ही है हमारा। हमने क्या किया? हम कर्ज लेते हैं, उसके ऊपर सूद भी चढ़ जाता है, फिर उस सूद को और उस कर्ज को उतारने के लिए मजीद कर्ज ले लेते हैं और ये साइकिल चलता चला जा रहा है। हमारा जब बच्चा पैदा होता है तो वो भी कई डॉलर्स का मकरूज होता है, जबकि उसको पता ही नहीं होता कि यार क्या है। अगर वही बच्चा अमेरिका में पैदा होता है तो शायद वो हमारे ऊपर हुक्मरानी करना शुरू कर दे, क्योंकि वो हमने उसके कई डॉलर देने होंगे। एक बात है ना, उसकी गवर्नमेंट के पैसे हैं वो देने। तो ये सारा सिनेरियो है। अब हम बात करते हैं कि आईएमएफ वाला पाकिस्तान जो है उससे हम निकल कैसे सकते हैं। जो जरूरियाती जिंदगी की चीजें हैं ना, जिनकी मैं अभी बात करने लगा हूं, जिस तरह की टी है, पाकिस्तान में बहुत पी जाती है,
कोशिश करनी चाहिए कि बाहर से मंगवाएं, लेकिन कम से कम मंगवाएं। और इसकी अब इतनी एक फास्ट ज़राअत का मामला आ गया कि बंजर जमीनों के ऊपर भी कल्टीवेशन हो सकती है। तो क्यों पाकिस्तान में हम चाय की फरामानी नहीं पैदा करते, चाय की काश्त नहीं करते? पहली बात, ये हमारे काश्तकारों के लिए एक आम सा पैगाम है कि भाई इसके ऊपर फोकस करें। नंबर 2, पेट्रोल, ये एक नेसेसरी बन चुका है किसी भी मुल्क के लिए, वो हमें चाहिए। पर अगर हम इसको भी थोड़ा सा मूव ऑन कर दें, फॉर एग्जाम्पल कि जो 4 अफराद घर के जाते हैं, अगर वो 4 के 4 ऐसा कोई रूट बना लें जो कि हम लोकल इस्तेमाल कर सके, ट्रेन, बस या जो जो सर्विसेज चल रही हैं, तो हम इसका कंजम्पशन कम करके अपने चीजों को आईएमएफ के हाथ में जाने से रोक सकते हैं। क्योंकि जितनी ये चीजें हैं सारी की सारी हमें डॉलर्स में परचेज करनी होती है, और डॉलर हम बना नहीं रहे। आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि डॉलर बना कैसे सकते हैं, बना सकते हैं, 100% बना सकते हैं, और हम इस फेज से बाहर भी आ सकते हैं। लास्ट जो चीज है जिसको मैं इंपॉर्टेंट करार दूंगा, मैंने आपको पहली बात की कि चाय को मैंने इसलिए रखा कि चाय के बहुत शौकीन है, वो इस चीज को बड़ा लाइटर नोट पे नहीं लेते कि यार अब एक चाय भी ना पिए, ठीक है, लेकिन भाई मजबूरी है, करना तो पड़ेगा। घर को आग लग गई, घर के चिराग से वो वाला काम ना किया जाए तो वही बेहतर होगा कि हम खुद अपने घर को आग ना लगाएं, ठीक है। दूसरे नंबर पे पेट्रोल मजबूरी है, लेना है, लेकिन उसको तरीके से कंज्यूम करें। फोर्थ पॉइंट, पेट्रोल के अंदर भी एक चीज है कि जब नीचे डॉलर वगैरह पर बैरल डॉलर नीचे जाता है, तब हमें थोड़ी सी इसकी प्रोडक्शन जो परचेजिंग है वो थोड़ी ज्यादा कर लेनी चाहिए, ताकि ये प्रॉब्लम आना ही खत्म हो जाए। लास्ट पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मेडिसिन है, जितना आपका मेडिकली चीजें आती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन 3 चीजों के अलावा, ठीक है, और एक पाम ऑयल, क्योंकि आपके हर खाने में इस्तेमाल होना है। पाम ऑयल भी पाकिस्तान में बन सकता है, लेकिन हम उसके ऊपर कभी फोकस ही नहीं करते। ये सारी चीजें लेने के लिए हमें आईएमएफ के पास बार बार जाना पड़ता है। अब आपको और मेरा किरदार क्या है जिससे हम आईएमएफ से निकल सकते हैं? इंपॉर्टेंट गाड़ियां छोड़ दें, लग्जरी मेकअप जो इंपोर्टेड आता है छोड़ दें। पाकिस्तान में बड़े बड़े ब्रांड है जो पाकिस्तान में प्रोडक्शन कर रहे हैं और बड़ा अच्छा बना रहे हैं, वो यूज करें, ठीक है। तीसरे नंबर पर आप जितनी लग्जरी चीजें लेते हैं जो बाहर से आती हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूं, डव साबुन आज तक पाकिस्तान में प्रोडक्शन नहीं होती, लेकिन लोग बड़े शौकीन है डव साबुन इस्तेमाल करने के। तो भाई उसके मुतबादिल जो भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट बन रही है उसको इस्तेमाल करें और उससे इस्तेफादा हासिल करें। जब आप इन लग्जरीज को छोड़ेंगे तो आपका डॉलर और जो डेफिसिट आ रहा होता है उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी, आईएमएफ के पास जाने में थोड़ा सा गैप आना शुरू हो जाएगा। फिर पाकिस्तान अपनी ज़राअत के ऊपर दोबारा फोकस करना शुरू करे और फिर बार्टर ट्रेड सिस्टम चलाए। बार्टर ट्रेड सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान उठा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को अल्लाह ने हर रंग, हर मौसम और हर चीज दी है, पानी भी वाफर दिया। अगर आप बार्टर ट्रेड सिस्टम के ऊपर चले जाएं, आप गंदुम से बार्टर ट्रेड सिस्टम करें, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आप ले सकते हैं चाइना से, क्योंकि चाइना में जो है ना ज़राअत बहुत बुरे तरीके से पिट रही है, ठीक है। जापानीज भी इसमें अभी तक कोई वो नहीं है, वो बड़े जो है ना केमिकली, और ये पाकिस्तान में नेचुरल ज़राअत के मौके हैं। इन ममालिक में नेचुरल ज़राअत के मौके नहीं है, वो स्प्रे करके पता नहीं क्या क्या कुछ डाल के, उनके अंदर वो चीजें नहीं आती। आप बार्टर ट्रेड सिस्टम चलाएं। अभी पिछले दिनों एक बंदरगाह सी बनी है पाक ईरान बॉर्डर के ऊपर। बंदरगाह तो मुझे कहते हैं एक छोटी सी जो ना आप ये कहने के दुकानें ओपन हुई हैं, एक प्लेटफॉर्म बना है जहां पर हम बार्टर ट्रेड सिस्टम ईरान के साथ स्टार्ट किया। इसी तरह जिस मुल्क के पास वाफर मिकदार में तेल है और उसके पास गंदम नहीं है, जिस तरह के सऊदी अरब, उसके पास गंदम नहीं है लेकिन तेल है, आप वाफर मिकदार में गंदम पैदा करें और उससे बार्टर ट्रेड सिस्टम करें। आपको आईएमएफ के पास कम से कम जाना होगा। इसी तरह जिन ममालिक में कपड़े की कल्टीवेशन यानी कि कपड़ा पैदा नहीं होता, कपास नहीं पैदा होती, क्या उन ममालिक के साथ आप उनकी प्रोडक्ट को ट्रेड करना शुरू कर दें। जिस तरह के चाइना ने इसी तरह किया, उसने अपनी कपास को बढ़ाया और 90s के दौर में 10 साल के एक डिकेड के अंदर अंदर उसने उस कपास को 35 से 40% बढ़ाकर अपनी एक इंडस्ट्री बना ली। हमारे पास ये सब कुछ था। अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि मैंने क्या कहा स्टार्ट पे, कायदे आजम का और अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान, ठीक है। ये तो पता चल गया कि आईएमएफ का पाकिस्तान किन जगहों से, हमें किन फेसेस से गुजार रहा है, वो पाकिस्तान वही था। शायद आपको पता हो कि जब पाकिस्तान बना तो इंडिया, क्योंकि इंडिया जो वर्ड था, ये वर्ड ऑलरेडी सब कॉन्टिनेंट के लिए यूज हो रहा था, जिसे बड़े सगीर कहा जाता है, पाक और हिंद, ठीक है। इसके लिए इंडिया यूज होता था और इंटरनेशनली यूज होता था। तो जब
मुल्क बनना शुरू हुए तो पाकिस्तान ने एतराज उठाया था कि इनको इंडिया का नाम दिया जा रहा है, सबसे बड़ी इनके पास मशीनरी छोड़ी जा रही है, सबसे बड़ी इनके पास इंडस्ट्री छोड़ी जा रही है, सबसे ज्यादा इनके पास रेलवे सेटअप छोड़ा जा रहा है, सब कुछ इनके पास छोड़ा जा रहा है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं आ रहा। हमें उन सब चीजों का सिर्फ 7% मिला, सब चीजें बाकी 93% इंडिया के पास रह गई। तो हमारा एक एतराज था कायदे-ए-आज़म का कि आप इनको इंडिया नाम ना दें, कोई और नाम देते हैं, जिस तरह के भारत है या जो भी व्हाट्सएवर, क्योंकि जो करेंसी चलती थी सब कॉन्टिनेंट में वो भी इंडियन के नाम से चलती थी, इंडिया, ठीक है, और ऑल इंडिया के नाम से सारे रेडियो चैनल से, तो दुनिया में इंडिया नाम ऑलमोस्ट फेमस था। पर फिर भी क्या हुआ, 90s और लेट 90s के दौर तक आपका पैसा मुस्तहकम रहा, इंडिया आपको टच नहीं कर पाता था, आप कहीं ना कहीं लोगों को लोन्स देते थे। फिर हमें लत लगी कि हमने लोन्स लेने हैं और लोन्स पे ही अपना गुजारा करना है। चादर देख के पांव ना फैलाने का जब हमने एक किया तो फिर मैंने आपको पहले भी कहा था, घर के चिराग से घर को आग लग गई। तो ये वाला सारा सिनेरियो हुआ। अभी अगर हम इसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दें, बार्टर ट्रेड सिस्टम एक वाहिद हमारे पास रास्ता है। एक तो ये कि लग्जरी आइटम्स को छोड़ें, मैंने आपको कहा था 97% लोग कहेंगे कि IMF, तो लोग शायद सोच रहे होंगे यार कौन पागल 3% होंगे जो ये कहेंगे यार नहीं जी नहीं, हमें IMF के ऊपर जाना है, ठीक है, हमें डॉलर होने चाहिए, हमें बाहर से। भाई पाकिस्तान में भी ऐसी अशराफिया मौजूद है जो पानी भी पाकिस्तान का नहीं पीती, मेड इन ऑस्ट्रेलिया, मेड इन UK, मेड इन अमेरिका पानी पिया जाता है, यहां का पानी पीना भी उनको गवारा नहीं है। हालांकि पाकिस्तान में जो पंजाब है दुनिया का सबसे बड़ा मीठा पानी का जखीरा अल्लाह ताला ने इसमें रखा हुआ है, बेहतरीन पानी है। अगर बाकी वो नाअहली तो हमारी है कि हम उसको साफ तरीके से पहुंचा नहीं पाते, अल्लाह हमें देता है लेकिन हम नहीं पहुंचा पाते। वो 3% रहेंगे लेकिन 97% एक जमहूर है। अगर आप इस पे फोकस करें, और जो हमारे मुखलिस लोग हैं जो पाकिस्तान, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं यार ठीक है मैंने ये चीज, अब आपको एक मजे की बात बताऊं, हमें शॉपिंग्स की बड़ी आदत है, हम Amazon से चीजें परचेज करते हैं, दराज इंटरनेशनल से चीजें परचेज करते हैं, अलीबाबा इंटरनेशनल से चीजें परचेज करते हैं, वो सारी की सारी डॉलर्स में जा रही होती हैं। हम कुछ देर, ज्यादा नहीं, ज्यादा की बात नहीं कर रहे कि 10 साल 5 साल नहीं, सिर्फ 2 साल अगर हम इसके ऊपर फोकस कर लें और सिर्फ 2 साल हम बार्टर ट्रेड सिस्टम के ऊपर फोकस कर लें। मैंने आपको इतनी बड़ी मिसाल दी कि सऊदी अरब, UAE, दुबई और जितने मुत्तहिदा अरब अमारात हैं इनके पास गंदम की फरामानी नहीं है। आप इनके साथ ट्रेड कर ले, बार्टर ट्रेड सिस्टम करो, भाई गंदम हमसे लो, पेट्रोल दो, हम डॉलर में एक्सचेंज नहीं करेंगे, हम आपकी करेंसी में एक्सचेंज नहीं करेंगे, आपको जितनी गंदम चाहिए हमसे ले लो, हमें वो दो। मुस्लिम ममालिक है, अच्छा रिलेशन है, इस बात पे कहीं ना कहीं MOU साइन हो सकता है, लेकिन आज तक क्यों नहीं सोचा गया, मैं इस बात के ऊपर कोई डिबेट नहीं करना चाहता। मेरा काम है इंफॉर्मेशन बात करना, मोटिवेशनल बात करना, इसके अलावा नहीं। तो इट्स मीन अ सिंपल, इस वीडियो का निचोड़ यह कि हमें IMF का पाकिस्तान नहीं, हमें कायदे-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल की सोच वाला पाकिस्तान चाहिए, जिसके लिए कायदे-ए-आज़म ने हमें हमारे पैरों पे खुद कफील होने के लिए कहा, काम 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 का कहा। खुद कफालत यही है कि हम जरी मुल्क हैं और इसको लेकर चलें और अच्छे तरीके से वहां पर पहुंचाएं। चावल जिसके पास नहीं है जिस मुल्क को, उसके साथ बार्टर ट्रेड सिस्टम करें। जिसके पास फल नहीं है, हमारे पास अल्लाह का शुक्र है हर फल मौजूद है, हम उनके साथ बार्टर ट्रेड सिस्टम करें। जिनके पास कपड़े का मसला, उनके साथ जो प्रोडक्ट है वो उनसे ले लो और अपनी प्रोडक्ट दो। शायद ये करने से सिर्फ 2 साल के कलील अरसे में हम IMF से भी जान छुड़ा सकते हैं और मजीद हम फोकस भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक लास्ट बात आपके साथ शेयर करता चलूं कि इंडिया इस टाइम इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहा है। इंडिया में एक इंडस्ट्री ऐसी है जिस पर उन्होंने बहुत फोकस कर लिया, वो है IT, ज़राअत, IT और ये कपड़ा, ये तीनों चीजों पर इंडिया ने बहुत फोकस किया और इंडिया बहुत आगे निकल गया और शायद कहीं उसको IMF की जरूरत भी अब ना पड़े आने वाले तो में। वो वैसे भी बहुत कम इस चीज को, इतना बड़ा मुल्क और बहुत कम इन चीजों को लेकर चलता है। हम यहां पर पिछले हैं, उसकी वजूहात ये है कि हमने अपनी बेस को छोड़ दिया। अपनी बेस को पकड़े और बार्टर ट्रेड सिस्टम के थ्रू चले। ये एक सिंपल मैसेज है, जिस चीज तक पहुंचे वो आगे पहुंचाए और शायद अल्लाह करे कि मेरे मुल्क में फिर वो बहार आए कि हम भी कह सके सर उठाकर कि यार हम खुद कुफील हैं, हम किसी के मकरूज नहीं है। हमारा बच्चा पैदा होता है वो मकरूज नहीं है। किसी को कर्जा चाहिए, चाइना जैसे मुल्क को भी चाहिए, तो हम दे सकते हैं। अल्लाह चाहेगा, इंशाल्लाह वो वक्त आएगा, वो वक्त दूर नहीं है। अपना, अपने प्यारों का, सबका खास ख्याल रखेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।